नमस्कार, फाइनल बुलेटिन देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने दिया है इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के वन मंत्री थे हरक सिंह रावत और हरक सिंह रावत का बीजेपी छोड़ने की भी खबर सामने आ रही है। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर नाराज हैं हरक सिंह रावत। विधायक उमेश शर्मा ने भी दिया इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र रसीला इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ गई हैं जैसे ये खबर सामने आई है। सुरेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? आवाज मिल रही है आपको? उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो उत्तराखंड के वन मंत्री थे हरक सिंह रावत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड के वन मंत्री थे हरक सिंह रावत। सुरेंद्र रसीला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, तो जुड़ने की कोशिश उनसे करेंगे। आपको बता दें, हरक सिंह रावत का इस्तीफा हुआ है और आपको बता दें बीजेपी छोड़ने की भी खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर नाराज थे हरक सिंह रावत। तो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। हरक सिंह रावत उत्तराखंड सरकार में वन मंत्री थे। हरक सिंह रावत ने यह इस्तीफा कैबिनेट बैठक के दौरान दिया और सचिवालय में चल रही कैबिनेट मीटिंग को गुस्से में छोड़कर बाहर निकल गए। तो हमारे साथ बीजेपी नेता मुन्ना सिंह चौहान इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। मुन्ना सिंह जी, आखिर कौन सी ऐसी बात होगी तो एकदम से हरक सिंह रावत के इस्तीफे की खबर सामने आई? नहीं, अभी हरक सिंह रावत जी के इस्तीफे का कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है और अभी केवल ये मीडिया में कयासबाजी मात्र है और इसका कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन लगातार आप देखिए उनका बैठक से बाहर आना, गुस्से से एकदम लाल वो दिख रहे थे जब बैठक से वो निकले थे। और उसके बाद लगातार ये खबरें भी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि जो कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को लगातार सरकार के द्वारा लटकाया जा रहा है, ऐसे में वो नाखुश थे। नहीं, कौन गुस्से में दिख रहे थे ये तो सब जो कैमरे पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे वो कह सकते हैं। लेकिन जहां तक किसी विधानसभा क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में डेवलपमेंट स्कीम्स और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने का सवाल होता है तो कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर काम करता है। आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कैबिनेट की फंक्शनिंग एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जाहिर तौर पर कैबिनेट के अंदर विचार विमर्श होते हैं और विचार विमर्श के दौरान विचारों में मतभेद भी हो सकता है, लेकिन निर्णय अल्टीमेटली जो होता है वो कैबिनेट का संयुक्त निर्णय ही होता है, वो किसी एक मंत्री विशेष का निर्णय नहीं होता। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सूरजकांत दसमाना साहब भी जुड़ रहे हैं, जो कांग्रेस नेता है, वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस उपाध्यक्ष है, उनके पास हम चलेंगे। दसमाना साहब, सवाल यही है कि जिस तरीके से हरक सिंह रावत के बीजेपी छोड़ने की खबर आई उसके बाद से लगातार राजनीतिक सरगर्मियां पड़ी हुई हैं, क्या आपके दल से कोई संपर्क हुआ है अब तक? हालांकि बीजेपी नेताओं की अगर हम बात करें तो वो अभी तक कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है। तो सारे मीडिया के सामने हरक सिंह रावत जी ने कैबिनेट की बैठक से बाहर आने के बाद जो बात कही है वो पूरे देश का मीडिया दिखा रहा है। उसके बाद बीजेपी के लोग अगर कह रहे हैं कि नहीं कोई ऐसी बात है तो बीजेपी के लोग महान है। मैं समझता हूँ कि तो सामने दीवार पर लिखा, सामने दिखाई पड़ रहा है क्या लिखा है। भाई पार्टी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, कौन सी पार्टी में शामिल होंगे वो हरक सिंह जी जाने, लेकिन कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया। कैबिनेट से उनके पीछे पीछे मिनिस्टर दौड़ते हुए उनको मनाने गए, उन्होंने मानने से साफ मना कर दिया। इस्तीफे का ऐलान उन्होंने स्वयं अपने श्रीमुख से किया। तो ये बात कौन नकार सकता है? अब वो क्या उनकी रणनीति होगी, क्या वो आगे करेंगे, ये तो हरक सिंह ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है
ये आज उजागर हो गया, हम पहले जानते थे? आप ये बताइए ना, आप इस बात को क्यों नहीं कहते कि 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत जिस पार्टी को प्रदेश की जनता ने दिया हो, प्रदेश के अंदर क्या हालात इन्होंने आज कर दिए। आप देखिए, 3 मुख्यमंत्री बदलना कमाल की बात है। 3 मुख्यमंत्री, भाई आप एक मुख्यमंत्री बदल दें किसी कारण से, 2 मुख्यमंत्री, तीन मुख्यमंत्री आपने बना दिए। राज्य की जनता का जो मैंडेट था, जो जनता ने आपको भरोसा करके जी प्रधानमंत्री जी आप बने रहे, उत्तराखंड दसमाना साहब हमारे साथ बने रहे। मुन्ना सिंह चौहान साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना सिंह चौहान, कहना है दसमाना साहब का कि लगातार बीजेपी नेता उनको मनाते रहे, मान मनोबल लगातार जारी रही, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये कांग्रेस के लोगों का अपना एक निष्कर्ष हो सकता है, ये अपने तरीके से चीजों को कह सकते हैं, लेकिन जो आधिकारिक सूचना हमारे पास है और जितनी हमें जानकारी है उसके आधार पर मैं जो कह रहा हूँ वही तथ्य है। अभी तक ना तो हरक सिंह रावत जी के आधिकारिक तौर पर इस्तीफे का कहीं से कोई जो आधिकारिक स्रोत होते हैं, ना उससे कंफर्मेशन मीडिया को हुआ है, ना पार्टी को उसकी कोई जानकारी है। और दूसरी बात, ना ही अभी तक कहां पर कौन किसके पीछे दौड़ के गया, कौन किसके पीछे भाग के गया, ऐसे विजुअल्स तो कहीं आप नहीं दिखा पाए, अभी मीडिया पे भी कहीं आए नहीं है। लेकिन यदि कांग्रेस के मित्रों के पास इस तरह की कोई जानकारी हो तो अपने हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो तथ्यात्मक है। और इस समय जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस समय आप दोनों हमारे साथ बने रहे। हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला जो लगातार ग्राउंड से पूरी अपडेट दे रहे हैं, लगातार हर एक खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सुरेंद्र, आपके पास आऊंगा। कांग्रेस का कहना है कि उनको मनाने के लिए बीजेपी के नेता पीछे गए और उसके बावजूद वो नहीं माने। दूसरी तरफ बीजेपी का जो पक्ष रखा अभी मुन्ना सिंह जी ने, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो सुरेंद्र से हम लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ वहां पर हाल इस वक्त बना हुआ है। तो दसमाना साहब, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से हरक सिंह रावत के इस्तीफे की बात सामने आ रही है, अगर ऐसा वाकई में आधिकारिक तौर पर होता है तो कितना बड़ा झटका होगा बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी के लिए तो झटका आने वाले 2022 में आना है, बड़ा भूकंप आना है। जिस प्रकार से जनता का मूड है, प्रदेश की जनता को जिस प्रकार से धोखा देने का काम बीजेपी ने किया है 5 वर्षों में, इस राज्य की जनता ने जिस उम्मीद के साथ, आप कल्पना करिए, प्रधानमंत्री स्वयं आए, डबल इंजन की सरकार बनाओ बेरोजगारी दूर होगी, डबल इंजन की सरकार बनाओ लोकायुक्त आएगा, डबल इंजन की सरकार बनाओ महंगाई दूर होगी, डबल इंजन की सरकार बनाओ राज्य का आबाद गति से विकास होगा, डबल इंजन की सरकार का जुमला ऐसा जवान में चढ़ा, प्रदेश की जनता ने छप्पर फाड़ करके 57 विधायक, 4 विधानसभा चुनाव 2002, 2007, 2012, 2017, इतना बड़ा बहुमत कभी नहीं दिया। 57 विधायक आपको दे दिए। राज्य में बेरोजगारी दर 23% पहुंच गई, राज्य में महंगाई राष्ट्रीय महंगाई दर से ऊपर चली गई, राज्य में किसानों का कर्जा माफ होना तो दूर, 21 किसानों ने आत्महत्या कर ली। पूरे प्रदेश के अंदर जो तबाही बीजेपी ने मचाई है। मुन्ना सिंह जी लगातार पूरे दसमाना साहब लगातार आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ दसमाना साहब को लगता है आपने अनावश्यक आपको रोकना चाहूंगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। मदन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सवाल यही कि जो खबर लगातार सुर्खियां इस वक्त बनी हुई है, राजनीतिक सरगर्मियां जिस खबर से इस वक्त बनी हुई है पूरे उत्तराखंड में, कितनी सत्यता है उसमें? नहीं, सत्यता भी नहीं है। ना हरक सिंह रावत जी ने कोई इस्तीफा दिया, ना किसी अन्य ने कोई इस्तीफा दिया, बुनियादी इसमें कुछ सत्यता नहीं है। कहा जा रहा है, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बहुत सारे लोग आपके नेता, बीजेपी के नेता मनाने के लिए उनके पीछे दौड़े जब वो कैबिनेट मीटिंग में मौजूद थे और वहां से गुस्से से लाल होकर वो वहां से निकले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं खुद भी बुद्रीनाथ विधानसभा में हूँ, उस समय गोपेश्वर में हूँ। ऐसा नहीं है, किसी ने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को तो देखा 2 दिन आपने कितना ड्रामा उनका हुआ है, तो ये ऐसा नहीं है, किसी ने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया। अगर बताया जा रहा है कि जो एक मेडिकल कॉलेज है उसको लेकर वो नाराज नजर आ रहे हैं, कोटद्वार में जो मेडिकल कॉलेज वो चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार लटका रही है।
मेडिकल कॉलेज को अगर कोई नाराजगी होगी दूर करेंगे, लेकिन इस्तीफे वाली बात कहाँ से आ रही है? आप मानते हैं नाराजगी है मेडिकल कॉलेज को लेकर? आप पूछ रहे थे मुझसे, अरे नाराजगी, वो कोई नाराजगी होगी दूर कर लेंगे, आपस में बैठ कर, परिवार का मसला है। तो आप मानते हैं ये सिर्फ जो पूरा ये भ्रमजाल है ये विपक्षियों के द्वारा फैलाया गया है? देखिए, इसमें कोई सत्यता नहीं, किस रूप में सत्यता नहीं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो मदन कौशिक हमारे साथ जुड़े थे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, न्यूज स्टेट के साथ बातचीत में उन्होंने कहा है कि किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज स्टेट से बोले हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, और उन्होंने कहा है कि इस्तीफे की खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई सत्यता नहीं है, और विपक्षियों के द्वारा लगातार इस खबर को फैलाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार इस्तीफे की खबर जो सामने आ रही थी उसको लेकर अभी खंडन किया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने। तो सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट पर सबसे पहले आपको बता दें, मदन कौशिक न्यूज स्टेट से उन्होंने आपसे कुछ देर पहले आपने सुना, बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा है कि जो भी नाराजगी है वो दूर की जाएगी। हमारे साथ दसमाना साहब लगातार जुड़े हैं, कांग्रेस नेता, और मुन्ना सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दसमाना साहब, आपने सुना मदन कौशिक ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये आप सबको झूठा करार दे रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ साहब? पूरे मीडिया को, जिन लोगों ने ये, अब मैं तो वहाँ कैबिनेट की बैठक में था नहीं, ये जो समाचार आया, ये समाचार सारा मीडिया के थ्रू ही आया, सारा देश का मीडिया दिखा रहा है, कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसमें अब आप भी अब ये कहने लगे हैं कि साहब खबर आ रही, खबर नहीं आ रही। वहाँ सारे मीडिया ने वहाँ से रिपोर्ट किया। कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट की ब्रीफिंग के लिए मीडिया वहाँ पर इंतजार कर रहा था, और हरक सिंह रावत जी जिस प्रकार से आपका कहना है मदन कौशिक झूठ बोल रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये भाषा इस्तेमाल नहीं करता झूठ बोलने वाली, लेकिन वो तो आपको झूठला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो झूठ बोल रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप सारा चैनल, देश का कोई चैनल ऐसा नहीं है। नहीं, उन्होंने खंडन किया ना उस बात को, उन्होंने खंडन किया। ठीक है, मुन्ना सिंह चौहान जी प्रतिक्रिया दीजिए। मुन्ना सिंह जी, वही भारतीय जनता पार्टी के बारे में आधिकारिक बयान आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का मानेंगे या या कांग्रेस के किसी प्रवक्ता का बयान मानेंगे? ठीक है, या कांग्रेस के उपाध्यक्ष का? सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और हर एक अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। सुरेंद्र, आपके पास आऊंगा। लगातार ये खबर पूरे उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मियां इस खबर ने बढ़ा दी कि हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, और उसके बाद अभी जब न्यूज स्टेट से बातचीत की मदन कौशिक ने, उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सत्यता क्या है? देखिए, मदन कौशिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अंत समय तक, जब तक उनका इस्तीफा पूरा आधिकारिक तौर पे नहीं आ जाता, वो डिफेंड करेंगे। लेकिन पूरी कैबिनेट में ये चर्चा थी कि हरक सिंह रावत नाराज होकर कोटद्वार के मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव ना आने की वजह से नाराज थे, और जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे चुका हूं, और वो कैबिनेट से चले गए। मुख्यमंत्री से पूछा गया, मुख्यमंत्री ने कोई जवाब तक नहीं दिया। सुबोध उनियाल इस मामले पे गोलमोल जवाब दे रहे हैं। देखिए, हरक सिंह रावत कोई नए नवेले विधायक नहीं है, 9 बार के वो विधायक हैं, 9 बार माफ कीजिएगा, कई बार वो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रह चुके हैं, और अब अगर वो इस मामले पर इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, हम उनको लगातार ढूंढ रहे हैं। वो अपने सरकारी आवास पे नहीं है, वो अपने पर्सनल आवास पे नहीं है। उमेश शर्मा काऊ जो विधायक हैं, जो कांग्रेस से आए थे 2016 में, वो इस वक्त उनका फोन स्विच ऑफ है। ये दोनों नेताओं को लेकर क्यों बीजेपी इतनी खोजबीन कर रही है? मीडिया वही खबरें दिखा रहा है जो बीजेपी के सोर्सेज और बीजेपी के नेताओं से निकल के आ रही है। कैबिनेट में हरक सिंह रावत साफ ये धमकी देते हुए गए, उन्होंने ये कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो उनका ये कहना ये काफी है। हाँ, ये जरूर होगा कि अभी आधिकारिक तौर पे उनका इस्तीफा नहीं आया होगा, लेकिन इस तरीके से सरकार को असमंजस में डाल के पार्टी के लिए उहापोह की स्थिति पैदा कर दी हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ ने। 2 दिन से अगर हम देखें उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार राजनीतिक सरगर्मियां बनी हुई हैं, पहले हरीश रावत का एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ, उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके बाद से लगातार सरगर्मियां बढ़ गई, और उसके बाद अब हरक सिंह रावत का इस्तीफा सामने आया। आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र लगातार हमारे साथ, मुन्ना सिंह जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं, और दसमाना साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना सिंह जी, आपके पास आऊंगा।
उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। हरक सिंह रावत के इस्तीफे की खबर पर बोले सुबोध उनियाल, किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर उनकी नाराजगी थी। कैबिनेट प्रस्ताव में बैठक में प्रस्ताव पर उन्होंने आपत्ति भी रखी। आपको बता दें, हरक सिंह रावत के इस्तीफे की खबर पर सुबोध उनियाल बोले, इस वक्त की बड़ी खबर, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर उनकी नाराजगी थी और कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव न आने पर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हरक सिंह जी ने कैबिनेट में देखिए, वो मंत्री के साथ साथ विधायक भी हैं और किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, तो उसमें वो नाराजगी कोई बात ही नहीं है। मंत्रिमंडल ने कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 5 करोड़ रुपया वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करने का निर्णय ले लिया। सर ये भी बताया जा रहा है कि उमेश गांव ने भी इस्तीफा देने की खबर आ रही है। ऐसा कोई हमारी जानकारी में नहीं है। तो लगातार बीजेपी नेताओं के द्वारा यह स्पष्ट किया जा रहा है कि कोई इस्तीफा अभी तक नहीं दिया है हरक सिंह रावत ने। लेकिन अगर हम बात करें उन प्रत्यक्षदर्शियों की, उन तमाम जो मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे, उनका कहना यही है कि गुस्से से निकले थे उस कमरे से जो कैबिनेट बैठक के बाद हरक सिंह रावत और उसके बाद इस्तीफे की खबरें लगातार सामने आई हैं। हमारे साथ धस्माना साहब कांग्रेस नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुन्ना सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुन्ना सिंह जी, अगर हम देखें तो एक के बाद एक खंडन जरूर बीजेपी नेता कर रहे हैं, आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बताया कि सुरेंद्र डसीला ने कि अभी तक कहां पर वो मौजूद हैं, ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो कैबिनेट की फंक्शनिंग को समझते हैं, आप समझिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग अलग मुद्दों पर कैबिनेट के अंदर भी मंत्रीगणों के बीच में रहते हैं और कभी कभार अपनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस को बहुत शार्पन करने के लिए या अपने स्टैंड को बहुत रिटीरेट करने के लिए कई बार एक प्रकार से डिस्प्लेजर भी मंत्री या मंत्रीगण कोई मंत्री विशेष प्रकट करते हैं। अब उसको हर डिस्प्लेजर को या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को ये कह देना कि इस्तीफा हो गया, तो ये तो दिस इज समथिंग लाइक ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन। लेकिन जैसा आपने खुद देखा कि संगठन की तरफ से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया हो वो प्रदेश अध्यक्ष का बयान है और भारतीय जनता पार्टी का वही आधिकारिक स्टैंड है। अब रहा कैबिनेट कलीग का सवाल, कैबिनेट के साइड में आप देखेंगे तो सुबोध उनियाल जी बाकायदा शासकीय प्रवक्ता है और कैबिनेट के मीटिंग्स के बाद कैबिनेट की ब्रीफिंग वही मीडिया के सामने करते हैं। उन्होंने भी आपके सामने स्पष्ट कर दिया कि केवल कोटद्वार में डिग्री कॉलेज की स्थापना को लेकर के उनका एक विचार था और उसमें हो सकता है थोड़े बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा हो, तो उन्होंने अप्रसन्नता जाहिर की हो, तो ये विषय इतने मात्र तक है अभी। अब इसके बाद इसको तमाम तरीके से चीजों से जोड़ कर किसको कहना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। रहा भारतीय जनता पार्टी के कामकाज का सवाल, रहा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कामकाज का सवाल, हम बता रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में डबल इंजन की सरकार, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार और केंद्र की सरकार ने उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक कार्य किए हैं जो इससे पहले जितने मेगा प्रोजेक्ट थे उनको बहुत बहुत प्रभावी तरीके से इंप्लीमेंट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे के लिए भी एजेंडा सेट किया। उन्होंने कहा है, स्पष्ट किया है। वापस आपके पास आऊंगा, सूर्यकांत जी सवाल आपसे, ठीक है मुन्ना सिंह जी रुकिए। लिहाजा ये खामख्याली पलाव जो कांग्रेस के हमारे मित्र, ठीक है सूर्यकांत जी, सवाल यही है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो कहां पर मौजूद है, उनकी लोकेशन भी इस वक्त नहीं मिल पा रही है कि आखिर है कहां पर हरक सिंह रावत। वो अपने सरकारी आवास पर नहीं है, वो अपने व्यक्तिगत जहां पर उनका घर है वहां पर भी वो नहीं है, तो क्या कांग्रेस के संपर्क में वो है या किसी से कोई उनकी बात अभी तक हुई है या फिर वो आ सकते हैं क्या? इस बारे में कोई जानकारी आपके पास है? बड़ा आनंद आ रहा है मुन्ना सिंह जी की बात सुनकर के। मुन्ना सिंह जी अगर घर में ना हो तो थोड़ा खोजिए इन्हें, कहाँ गए डॉक्टर हरक सिंह।
या आधिकारिक बयान दिलवाइए। जो हमारे शासकीय प्रवक्ता हैं, शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी से थोड़ा सा एक और आज देहरादून में राजीव भवन में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर कौन किसके जूते मार रहा था, कौन किसको, उसके बारे में चिंता करिए। बिल्कुल, जब उसमें चर्चा जी उसकी चिंता करिए। जो आज राजीव भवन में कांग्रेस मुख्यालय पे हो रहा था उसकी चिंता करो, हमारी चिंता छोड़ दीजिए। उसके कौन किसको दलाल कह रहा था, कौन किसको जूते मार रहा था, कौन किसको, उसकी चिंता करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चिंता छोड़ दीजिए, उसकी चिंता करिए। बोलिए कि थोड़ा सा इस पे और हरीश रावत जी को मगरमच्छों से बचाओ। कैबिनेट कलेक्टिव लीडरशिप उस तालाब में आप लोग भी कूदिए जिसमें हरीश रावत जी तैर रहे हैं। आपके कैबिनेट के मंत्री को मीडिया खोज रहा है, वो मिल नहीं रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप हरीश रावत जी को उन मगरमच्छों से बचाइए जो तालाब में उनके पीछे पड़े हुए हैं, और उनको भी ढूंढिए जिन्होंने उनके हाथ पैर बांध दिए हैं। ठीक है, सुरगत धस्माना जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि लगातार हरक सिंह रावत के इस्तीफे की खबर सामने आ रही है, लेकिन बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता इस बात का खंडन करते हुए